दो वेदनाएं हैं, एक है काया की वेदना, दूसरी है चेतसिक की वेदना। भगवान ने बताया है कि जो अनट्रेंड होते हैं उनमें दोनों वेदनाएं होती हैं, काया की भी और चेतना की भी वेदनाएं होती हैं। हम्म। भगवान ने एग्जाम्पल दिया था, दो तीर का दिया था ना। हम्म। किसी को एक तीर लगा, हम्म। ठीक है, तो उसको वेदना हुई, फिर दूसरे तीर को भी ऐसे पकड़ के अपने ऊपर ले लिया, हाँ। तो ऑलरेडी एक तीर की दर्द से करा रहा है वो, दूसरा तीर भी उसने अपने अपने भीतर घुसेड़ लिया, एक तीर हाँ। उड़ के जा रहा है उसको पकड़ के अपनी तरफ ले लिया। हाँ। तो भगवान ने कहा कि वो किस तरह का व्यक्ति होगा, नेचुरली वो बहुत ही महामूर्ख होगा, वो यस। अनट्रेन्ड। अनट्रेंड होगा, अनएडुकेटेड होगा। जैसे आपने बोला ना कि कुछ चीज ऐसी जो मैं पहली बार सुन रही हूँ, राइट, यस। यस। एंड दैट्स राइट, इवन मी ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई एम लर्निंग, विच आई एम नोइंग फर्स्ट टाइम। वैसे हर व्यक्ति, और वो बहुत ही थ्रिलिंग होता है। यस। सो हियर साइंस ऑल्सो सेज टेल्स दैट पहली जो चीजें होती हैं वो होती है फिजिकल, कायिक, और चेतसिक हम निर्माण करते हैं, यस। हम पैदा करते हैं। यस। अच्छा, अगर चेतना का निर्माण हम खुद करते हम हैं। खुद करते हैं। अच्छा। मैंने उस दिन बोला था ना कि दो वेदना होती है, एक कायिक का, एक यस। चेतसिक। तो यस। जो योगी होता है, जो साधक होता है, वो केवल काया तक ही वेदना को रहने देता है, अपने माइंड में नहीं आने देता। वहां में नहीं आने देते, आपने बताया था जी। यही चीज यहां पर है। So today's theme was that I should train you in neuro health, neuro system, neurology, and also psychology and physiology also. What I mean कि जो भी शरीर की वेदनाएं हैं, अगर हम उनको देख लें और उनको ना आने दें माइंड में, कॉन्शसनेस में, तो वो चीजें, वो जो है, हमें कोई भी एक नई स्टोरी क्रिएट नहीं करने देगा, कोई एक नया क्लेश पैदा नहीं होने देगा, कोई एक नई, जिसको बोलते हैं न्यू प्रॉब्लम्स, नहीं अराइज होने देगा। यस। अब तक जितना हो गया दैट इज मोर देन इनफ। हमने इतना कुछ, बहुत कुछ क्रिएट कर दिया है, जो इसका अभी फलाना बाकी है, अभी और कोई हाँ। नई स्टोरी क्रिएट नहीं करना है। अब हमें केवल उसको, वी हैव टू जस्ट कीप दिस स्टॉप्ड। यस। हाउ? बाय letting the sensations and feelings to be on the physical plane only. We don't यस। have to trigger the brain or mind. तो ये तो गुरुजी मेडिटेशन से होगा कि अगर जैसे कायिक पे अगर कुछ है तो सेल्फ मेडिटेशन। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल से। और सेल्फ कंट्रोल तो मेडिटेशन से ही आएगा शायद। हाँ, माइंड से आता है सेल्फ कंट्रोल, अपनी ट्रेनिंग से आता है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जी। अब जैसे कोई सांप है, राइट, जी। कोई सांप है, अब सांप जैसे शरीर पे चढ़ गया, राइट, तो जब तक आप देखते नहीं हो तब तक आपको कोई डर नहीं होता। जैसे आपने देखा ब्रेन के पास सिग्नल गया, ब्रेन डर गया, फिर पूरा शरीर जो है करने लगा, सांप को और ज्यादा एजिटेट कर देगा, हो सकता है वो और काट ले। अगर किसी के शरीर पे जहरीला सांप चढ़ गया है, जो कि काट भी सकता है, वो बीस्ट है, जिसको इमोशन या दया नाम की चीज नहीं पता है। सांप क्यों काटता है? क्योंकि उसको छेड़ते हैं, उसको खुद डर हो जाता है कि मेरे को कहीं मार ना दे, इसलिए वो काटता है। वो अगर उसको डर, उसके अंदर अगर आपने डर ट्रिगर नहीं किया तो आपको नहीं काटता है। और ट्रिगर, उसके अंदर डर कैसे ट्रिगर करेंगे? जब हम बॉडी को हिलाएंगे तो उसको और हरकत में आ जाएगा। अगर हम एक पत्थर की तरह बैठे रहें, पत्थर की तरह, उसको लगेगा कि ये कोई स्टैच्यू है, कोई ऐसा है, चला जाएगा या उसके अंदर वो सेंसेशन नहीं आएगा, वो एक फीलिंग नहीं आएगी कि ये खतरा है मेरे लिए। ओके। मतलब अगर हम ब्रेन पे जैसे ही डर को आने देते हैं, पहले सेंसेशन कहाँ है? बॉडी में है। यस। नाउ लेट मी क्लैरिफाई दिस। दिस इज लाइक अगेन प्रतीत्य समुत्पाद, जो मैंने बताया था। प्रतीत्य समुत्पाद। इसको हमेशा आप याद रखो, और इसको अगर याद नहीं तो उसको डेली ट्रेनिंग दो अपने आप को कि व्हाट इज द फर्स्ट एंड व्हाट आर द
व्हाट इज द 12th? टोटल इसमें 12 कड़ियां हैं, राइट? हम्म 12 कड़ियां हैं, और इसको जितनी जल्दी समझ लोगे, ये सारा मैकेनिज्म समझ लोगे इजीली, ओके और ये समझ लोगे तो फिर आप इसको शुरू में ही इसको इजीली कंट्रोल कर लोगे। शुरू में कंट्रोल करना आसान होता है, बाद में कंट्रोल नहीं हो पाता, बाद में वो रिजल्ट देके ही छोड़ेगा वो। ना अब जैसे हाँ भय, फियर, सांप चढ़ा, भय आया। सांप और भय के बीच में क्या है? सांप और भय के बीच में है, देखो एक मैं एग्जांपल दिया मैंने, हम्म वो है कि आंख ने देखी और आंख ने इंफॉर्मेशन दिया ब्रेन को कि ये सांप है, तो इसको इंफॉर्मेशन देना, इसको हम लेबल देना कहते हैं, उसको कहते हैं कॉग्नाइज करना, कॉग्निशन कहते हैं, कॉग्निशन ठीक है? उसको कॉग्निशन कहते हैं, इसको संज्ञा कहते हैं हमारी भाषा में, योग की भाषा में संज्ञा कहते हैं। परसेप्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, परसीव करना, कॉग्नाइज करना, यू नो। जैसे आपने परसीव किया मतलब देखा, सेंस किया, जैसे माइंड ने, ब्रेन भी सेंस करता है, यू नो। कोई थॉट, कोई फ्रैटनिंग थॉट है, ब्रेन देखता है, और फ्रैटनिंग थॉट ट्रिगर करता है क्या? फियर ट्रिगर करता है। यस तो माइंड भी कांटेक्ट में आता है, किसके? थॉट के कांटेक्ट में आता है। अगर माइंड थॉट के कांटेक्ट में आया, अगर वो थॉट फ्रैटनिंग है, उसने, माइंड ने परसीव किया कि ये बहुत ही फ्रैटनिंग थॉट है, राइट? और उसको परसीव करके, और उस समय उसने अगर उसको ले लिया कि ये फ्राइटनिंग है, ये डेंजरस है, जैसे डेंजरस वर्ड आया माइंड में, डेंजरस डेंजरस या डेंजर जैसे ब्रेन में आया, तो पूरा शरीर कांपने लगता है, यू नो। यस वो कहाँ से आता है? वो आता है मेमोरी से आता है, वो मेमोरी क्योंकि वो से। ऑलरेडी बना हुआ है ना उसका एक परसेप्शन हमारे माइंड में हाँ, कि सांप मतलब भय और वो काटेगा काटे। कुछ। वो जैसे ही वो आया, वो मेमोरी आ गई, मतलब क्या, हिपोकैम्पस आ गया, प्ले रोल में आ गया, सरफेस में यस आ गया, हिपोकैम्पस एक्टिव हुआ। अच्छा, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा है कि आप डिफेंड करना चाहोगे, राइट? डिफेंड, अगर आपने लाठी उठाई तो वो भी अटैक करेगा, यू नो, या कुछ किया तो अटैक करेगा, तो अब फिर वो स्टोरी बनने शुरू हो जाएगी, राइट? एक नई स्टोरी बननी शुरू हो जाएगी, एक नई नई फिनोमेनन शुरू हो जाएगी, यस नई घटना। उस घटना में परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, करेक्ट लेकिन उस घटना को ही ना होने दें, वहां हम रोक सकते हैं। कैसे? उसको रिएक्ट ना करके। अच्छा मतलब कायिक हो गया और चेतसिक मतलब हम इस यहाँ पर वो उस घटना को अगर उस यहाँ तक ना आने दें, हम्म, उस परसेप्शन को यहाँ पर ना उसका रिजल्ट अगर आने दे तो फिर वो उसको रोक सकते हैं हम। अब जैसे आ, आपने अंजना को डांटा किसी बात के, हम्म वो रिएक्ट कर सकती है, वो भी यल कर सकती है, वो भी, यू नो, करेक्ट एजिटेट होके बोल सकती है कुछ। हम्म अच्छा, ये जो है बहुत ही क्विकली हो जाता है, यू नो। हाँ टोल्ड सम आयरॉनिक वर्ड्स, वेरी टफ वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स, and impulsively she replied. Why? Because her insula was not active. यस इंसुला एक्टिव नहीं था कि थोड़ा मैं समझूं कि माँ से, मम्मी सही कह रही हैं या नहीं, राइट? उसने देखा, सीधा सेल्फ रेफरेंशियल में ले लिया कि शी इज ऑलवेज स्कॉल्डिंग मी, शी ऑलवेज स्कॉल्ड्स मी, इवन आई एम राइट आल्सो। यस ये थॉट, ये जो आता है, ये उसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल टॉक। सेल्फ, अपने आप को प्यार करना उसको बोलते हैं। अपने आप को इतना हम ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं कि कुछ भी अगर वो हमें कोई दुख देने वाली अपने को हो, तो हम बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हैं, और वो डीएमएन एक्टिवेट रहता है उस टाइम। डीएमएन एक्टिवेट होगा तुरंत, सेकंड भी नहीं लगता है उसको एक्टिवेट होने में। यस आपने बताया बिल्कुल तो डीएमएन को एक्टिवेट ना करके हमें एक्टिवेट करना है पीएफसी को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये पीएफसी होता है। अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसका एक्टिव होगा जितना, वो उतना कम रिएक्टिव होगा। अच्छा के अंदर अंडरस्टैंडिंग उतनी होगी। अच्छा इंसुला और पीएफसी दोनों कनेक्टेड है। इंसुला ट्रिगर करेगा पीएफसी को एक्टिवेट होने के लिए, अच्छा या पीएफसी ट्रिगर करेगा इंसुला को एक्टिवेट होने के लिए।
वाई वाई देखो, से बढ़ता है। हाँ, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए सही हो, जरा रुक जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ हाँ। और वही चीज आपके केस में भी हो सकती है। अगर ये आपकी बात नहीं मानती है तो आप उसको बुरा मान सकते हो, उसको और ज्यादा स्कोल्ड कर सकते हो। हम्म। मतलब काफी बहुत ही रियल टाइम में बहुत ही रिएक्शन हो रहा है एक दूसरे के बीच में, नो। करेक्ट। जस्ट एन एग्जाम्पल, बट दिस कैन हैपन विद एनी बॉडी। यस। किसी ने हमें कार में हिट किया, तुरंत बाहर निकल के हमने फायरिंग कर दी या हाँ, लोग बोलने लग जाते हैं, लड़ने लग गाली जाते गलौज कर हैं। दिया, तो ये सब क्या है, रियल टाइम में होता है। और ये सब ड्राइव काम कर रहा होता है क्या, डीएमएन या लिम्बिक सिस्टम, ये सब काम करता है। इसको हमें स्विच ऑफ करना है, किसको जो बहुत ही क्लेश देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नई स्टोरी बनाता है। बात चली जाती है कोर्ट तक, फिर वो बार डेट पे डेट दोनों पार्टी का, फिर बाद में फिर समझौता पे ही कोर्ट कहता है, समझौता हाँ करो। हाँ। यस। अगेन कितना बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, सब कुछ। सब कुछ बर्बाद हो गया। किस कारण से? जस्ट हमने टोलरेट नहीं किया, हमने अपने ईगो पे ले लिया, हाँ। या हमने छोटी चीजों को बहुत लेंस में इतना बड़ा देख लिया हम्म। जो बहुत छोटी थी, यस, लेकिन हमने उसको बहुत बड़ा बहुत बना बड़ा करके लार्ज देख कर लिया। दिया। हाँ। क्या किसने छोटा बोल दिया कि मेरे को बोल दिया, हाँ। उसको जान से मरवा देते हैं, जिसके अंदर पावर होती है जान से मरवा देते हैं। यस। क्यों? तो ईगो, ईगो उसी को कहते हैं। ईगो मतलब होता है डीएमएन, डीएम। ओके। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसमें सेल्फ रेफरेंशियल टॉक, सेल्फ स्टोरीज, मी एंड माइन, ईगो वहां पे प्ले आता है। ओके। और वहीं से सारा ईगो क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। मी एंड माइन, ईगो, सब कुछ। एंड हाउ वी कैन स्टॉप दैट, हियर comes meditation, here comes self control, here comes non reactivity, here comes just wait and watch। हम्म। वॉच करना कि देखो कैसे, अच्छा अगर सामने वाला बहुत ही फ्यूरियस है, बहुत ही क्रोधित है, बहुत ही एंग्री है, राइट, सामने वाला, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मुझे। सामने वाला बहुत ही फ्यूरियस है, अगर हमने उसको कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो क्रोध उड़ेगा, फिर शांत हो जाएगा, उठेगा, फिर अपने आप शांत हो जाएगा। फिर कोई नई स्टोरी हमने नहीं बनाई है, उसने खुद स्टोरी बनाई है और खुद बाद में सॉरी फील करेगा, हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने हमें यस। गाली दे दी, उसने हमें गाली दे दी, और हम कैपेबल हैं उसको हम दंड देने के लिए, कैपेबल हैं, ह्यूमन राइट्स को अप्लाई करने के लिए हम कैपेबल हैं, उसको हम कोर्ट में घसीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भले हम फिजिकली उससे फाइट ना करें, यस। उस कोर्ट में तो ले जा सकते हैं उसको, उसके ऊपर यस। एफ आई आर कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। यस। यस। अगर हमने नई स्टोरी नहीं बनाई, मतलब नहीं किया, उसको हमने माफ कर दिया, जाने दे, फॉरगिव कर दिया, स्टोरी वहीं खत्म। क्यों फॉरगिव किया? हमारे अंदर ईगो नहीं है, ईगो नहीं है। के अंदर हमने ईगो हो, कर्म बिल्ड नहीं किया, कह सकते हैं कि हमने कोई नया इस तरह का कर्म बिल्ड नहीं किया कोई। नया कर्मा बिल्ड नहीं किया हमने, यस। एक नई शुरुआत नहीं की हमने, फिर यस। नई दुश्मनी की शुरुआत नहीं की, एक नई, वैसे ही नई दोस्ती की भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए हमें। करेक्ट। करेक्ट। दोस्ती की शुरुआत करने से भी पहले हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, किससे दोस्ती कर रहे हैं हम। वो ले पीपल है, बहुत ही मीन है, या हमारे हमारे लेवल के है। जैसे मैंने बोला था ना उस दिन आकर्षा को, आलतू फालतू दोस्त नहीं बनाना, हाँ। इस यस। बेटर है कि अकेले रहो। शी फॉलोड इट, शी फॉलोड इट वेरी नाइसली। इसमें कोई दोस्त नहीं बनाया, वो जो एक दोस्त थी उससे भी इसने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। So that will make her bizarre, that will make her unique, that will make her, you know, diamond on the earth। इसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वही इसके दोस्त बन सकती है, या बन हाँ सकती हाँ हाँ हाँ। यस गुरुजी। है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है हमारी कोई जोड़ी होती ही नहीं, यस। कई बार ऐसा भी होता है। मेरा जैसे कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है आज। कोई कोई नहीं होता, हाँ आपसे बेटर या वर्स्ट हो सकता है, लेकिन जब आप इस साधना में आगे बढ़ते हो, जब आप अपने आप को इतना निखारते रहते हो, इतना डिसिप्लिन होते हो, तो बहुत ही मुश्किल होता है आप जैसा होना। यस। तो ना नया दुश्मनी बनाओ, नई नई दोस्ती बनाओ। फिर क्या, फिर क्या हम बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएं,
नहीं। एक अर्थ में हो भी जाए, एक अर्थ में ना भी हो। किस अर्थ में हो कि मतलब हमें अपने आप को बहुत प्यार करना चाहिए, इस अर्थ में कि यस। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी अपने आप को, यस। किसी को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी, न किसी इवेंट को, न किसी व्यक्ति को, न किसी ऐसी चीज को। आई हैव टू बी क्वीन ऑफ माई सेल्फ। और ऐसा व्यक्ति अगर धीरे धीरे परफेक्शन आएगा तो सभी देवता दोनों हाथ जोड़ के आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड विल बी थ्रिल्ड विद योर एनर्जी, विद योर ऑरा। उससे आपका ऑरा डेवलप होता है। कोई गलत व्यक्ति अगर आपके कांटेक्ट में आ गया, आपके सर्कल में आ गया, आपके ऑरा को खराब कर देगा। बिल्कुल सही बात है। और सही व्यक्ति आए तो आपके ऑरा को और एनरिच करेगा। यस। और सही गलत की पहचान किया है, तुरंत डिसाइड नहीं करना, कम से कम 1 साल व्यक्ति को दो। और वो भी जल्दबाजी कई बार हो जाती है। वेट एंड वॉच ऑलवेज। इवन समवन इज योर फ्रेंड बट स्टिल बी वॉचफुल। कई बार कुछ फेक फ्रेंडशिप बहुत लंबी चलती है, कई सालों बाद जाके फेक फ्रेंडशिप जो है सामने आ जाती है कि ये फेक था। यस। लोग यस। लोग इतने बड़े एक्टर होते हैं। यस। सर्टेनली। सो वी हैव टू बी अगेन ऑन गार्ड ऑफ आवर सेल्फ। हमें अपने ऑरा को प्यार करो, अपने ऑरा को प्यार करो। ये घमंड नहीं है, ये है जस्ट डिसिप्लिन, ये जस्ट है केयर करना। यस। कितना आप इसका केयर करते हो, किसका केयर करते हो? डिसिप्लिन का, ट्रुथफुलनेस का, योग का, अध्यात्म का, ईश्वरीय नियम का, एनर्जी प्रिंसिपल्स का कितना हम केयर करते हैं। यस। और हम इतने केयरफुल हो जाएंगे। अगेन हमें बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं होना है, लेकिन डेफिनेशन ओवर का डेफिनेशन क्या है? दैट इज अगेन नॉन जजमेंटल। हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये ओवर हो गया, नहीं। वैसे पता चल जाता है कि ये ओवर हो रहा है, लेकिन इसमें तो ओवर होना है, बहुत ही एक्सट्रीम होना है इसमें। किसमें? कि लोग हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें हमारी एनर्जी और को। लेकिन इतना भी नहीं जो जिसकी वजह से हम बिल्कुल ही सबसे कट जाए, ऐसा भी नहीं। एंड हियर कम्स कंपैशन, हियर कम्स करुणा। करुणा, कंपैशन। हमें काइंडनेस भी रखनी चाहिए। कई बार जानते हुए भी कि ये गलत व्यक्ति है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, कई बार हेल्प करते हैं। सो दिस पार्ट ऑफ आवर कंपैशन। और वो हमें डैमेज नहीं करता जाता, अगर थोड़ा करता है भी तो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है, बहुत जल्दी हील हो जाता है। राइट? ओके, सो विल प्रैक्टिस नाउ एंड आई विल टीच यू अगेन द वन टेक्निक दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस या ध्यान, इसको कहते हैं। जिसमें 4 प्रकार के ध्यान हैं। एक है बॉडी, काया। दूसरी है वेदना, काया को ऑब्जर्व करना, वेदना को ऑब्जर्व करना। तीसरी है माइंड को ऑब्जर्व करना, न्यूरो सिस्टम को, ब्रेन सिस्टम को या साइकोलॉजी को, माइंड को ऑब्जर्व करना। और चौथा है कि फिनोमेना, मतलब कैसे चीज़ें हो रही हैं, उसको अभी भीतर क्या हो रहा है सबको ऑब्जर्व करना। भीतर पीस है या भीतर रेस्टलेस है, भीतर क्या है, जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना और उसके साथ फाइट नहीं करना। उसको देखना है कैसे ये एराइज हो रहे हैं और कैसे धीरे धीरे अपने आप शांत हो रहे हैं। इवन दर्द भी, अगर कहीं किसी पार्ट में दर्द है, दर्द एक फीलिंग है, सेंसेशन है, राइट? सो आई विल जस्ट गाइड यू, ओके? बोथ हैंड्स in the lap or on your knees. अपने स्पाइन को सीधा रखिए, सिर को उठाकर रखिए। इस प्रैक्टिस को आप स्वयं से भी करें डेली। सबसे पहले अपने पोस्चर को ठीक करना है, जिसमें दोनों लेग्स रिलैक्स्ड, स्पाइन सीधी, सिर उठा हुआ, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में। ध्यान मुद्रा बेटर है,
जिसमें हम दोनों हाथों को अपने लैप में रखते हैं, दोनों हाथों के थम्स को जोड़कर उजू कायं बनिधाय। नेक्स्ट, परिमुखं सतिं उपटपित्वा, मतलब प्रेजेंस में रहना। अब आप सारा एफर्ट्स प्रेजेंट में रहने के लिए कीजिए। इस प्रेजेंट में आपकी सांस चल रही है शरीर में, चित्त में विचार चल रहे होते हैं। शरीर में वेदनाएं अनुभव होती हैं। ब्रेन फीलिंग्स को, सेंसेशंस को परसीव कर रहा होता है। अभी जो कुछ चल रहा है उसको ऑब्जर्व करें। शरीर को श्वास लेने दें। शरीर को ट्रेन कीजिए श्वास प्रश्वास में। आप जितना सांस के साथ प्रेजेंट रहेंगे उतने आप फ्लो में रहेंगे, आप भटकेंगे नहीं। क्योंकि माइंड बहुत फास्ट चलता है, इसको सांस के साथ जोड़ दें तो यह स्लो हो जाएगा। सांस के साथ भीतर जाने दें माइंड को, और सांस के साथ ही बाहर आने दें माइंड को। संज्ञा परसीव करें, सांस को परसेप्शन अपने सांस के ऊपर रखें। सांस लंबी हो या छोटी हो, महसूस करें, देखें। जब हम सांस का अवलोकन कर रहे होते हैं फुल्ली प्रेजेंट होकर, तो हम अपने डीएमएन को स्विच ऑफ करते हैं, डीएक्टिवेट करने लग जाते हैं। फिर हम लिम्बिक सिस्टम को भी डीएक्टिवेट करने लग जाते हैं। जो ये दोनों सिस्टम्स हमारे मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी शरीर लंबी सांस लेना चाहता है, लेने दें। कभी कभी छोटी सांस लेने दें। बस केवल सांस को ऑब्जर्व करें, और इसके साथ ही आप महसूस करें जितनी देर तक आप सांस के साथ होते हैं उतना ही हल्कापन आपके शरीर में आता है।
यह ध्यान बहुत ही आसान है और बहुत फल देने वाला है, बहुत महान फल देने वाला। अपने डोपामीन को एक्टिवेट करें, इसकी इफिकेसी को देखकर, इसके महान फल को समझकर, महसूस कर, तत्काल फल देने वाला, इमीडिएटली आपको गहन शांति देता है यह। और शांति बहुत कीमती है मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। टूल है सांस को ऑब्जर्व करना, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ। धीरे धीरे सांस बहुत हल्की होने लगती है, बहुत गहरी, धीमी, लंबी होने लगती है। जैसे जैसे आपकी सांस लंबी, गहरी, धीमी होगी, वैसे वैसे आपका पीएफसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा, अर्थात वर्तमान में रहने योग्य होगा। ध्यान वर्तमान में रहना है। ध्यान विचार नहीं है, ध्यान भविष्य की कल्पनाओं में नहीं है, ध्यान अतीत की स्मृतियों में नहीं है। जब तक हम अतीत की स्मृतियों में या भविष्य की सुनहरी कल्पनाओं में होते हैं, तब तक हम ध्यान से बाहर होते हैं। वर्तमान में रहना ही ध्यान है। और अभी ध्यान का ऑब्जेक्ट है सांस। और इस अभ्यास में अगर शरीर में बेचैनी फील हो, मन में बेचैनी फील हो, उसको भी आप, उस फीलिंग को, इस वेदना को केवल नोट करें, केवल देखें। ध्यान वर्तमान में रहकर देखने की कला है। वर्तमान में रहकर अनासक्त होकर देखने की विद्या है, विधि है। यह सर्वोत्तम योग है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, स्मृति प्रबल होती है, प्रज्ञा मजबूत होती है। प्रज्ञा है हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर घटनाओं को अनित्य के रूप में देखना, अस्थिर देखना। कुछ भी स्थिर नहीं है, इसी को प्रज्ञा कहते हैं। कुछ भी शाश्वत नहीं है। और इसलिए केवल अनासक्त होकर रहना, unattached with so-called good things and so-called bad things. सांस भीतर जाती सांस, बाहर जाती सांस। डीएमएन को डिएक्टिवेट रखना है इस भाव के साथ कि मैं यह शरीर नहीं, कि मैं सांस ले रही हूं या सांस छोड़ रही हूं। ये मैं जैसे ही आता है पिक्चर में, मतलब डीएमएन एक्टिवेट हो जाता है।
मैं जैसे ही साइलेंट होता है, डीएमएन डीएक्टिवेट हो जाता है, जो सब क्लेशों की जड़ है। एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए जिसमें आई नहीं है, मी एंड माइंड नहीं है, अहंकार ममंकार वो नहीं है। नथिंग इज मी, नथिंग इज माइन, नीदर दिस बॉडी nor this life. This body is constantly changing, dying. Progressing towards the aging. So this is not me. Even if this is me, this is progressive me, transient me, flowing me. Psychologically also, कोई ऐसी धारणा, कोई ऐसा विश्वास मत जिसमें यह मेरा मत या मेरा दर्शन, ये भी एक नई स्टोरी क्रिएट करेगा, नया कर्मा क्रिएट करेगा, इसलिए वो भी नहीं। साइलेंट, बी साइलेंट, बट ऑब्जर्वर, जागृत, होश में, स्पाइन सीधे, सिर उठा हुआ, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, पूरा शरीर शांत स्थिर, पूरी काया को शांत। काया में जो भी वेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, सुखद वेदना, दुखद वेदना, उन दोनों वेदनाओं को बस देखना है कि यह सुखद है या दुखद है। सुखद में मेरा या दुखद में मेरा नहीं, ये दोनों विचारों को अपने से दूर रखना है। इसी को उपेक्षा कहते हैं, समता कहते हैं, इक्वानिमिटी कहते हैं। जैसे मन भागने लगे, तुरंत दीर्घ श्वास प्रश्वास के लिए शरीर को बोलिए, मन वापस आ जाएगा। कोई कल्पना नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, सिंपली ऑब्जर्वेशन। शरीर में जहां भी टाइटनेस, कसाव, टेंशन फील हो, बस उसको देखें। देखने मात्र से धीरे धीरे वो कम होने लगता है। जैसे जैसे सांस स्मूथ चलेगी, वैसे वैसे आपका चित्त हल्का होगा। जैसे जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा, वैसे वैसे आप हल्का फील करेंगे। जैसे जैसे CEN, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, वो एक्टिवेट होगा, DMN डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएक्टिवेट होगा। और CN एक्टिवेट होता है बीइंग प्रेजेंट। और सांस बहुत बड़ा एंकर है, सांस बहुत बड़ा टूल है जिसके सहारे आप वर्तमान में रह सकते हैं। शुरुआत में आप सांस को भूल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप सांस से बाहर चले जाएं, दूर चले जाएं,
क्रोध नहीं करना है, पछतावा नहीं करना है, सिंपली वापस लाना है, जेंटली, विदाउट रिग्रेट, विदाउट एंगर, simply bring it back to the breath, to the body. बहुत अच्छा। इसी प्रकार आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। यह उत्तम योग है, यह वास्तविक योग है, जिस योग अभ्यास में हम वर्तमान में रहने का अभ्यास करते हैं। वर्तमान में जो भी व्यक्ति, वस्तु, घटनाएं हैं, उसके साथ रहने का हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके द्वारा हमारे भीतर समाधि विकसित होती है, जिससे हमारा व्यक्तित्व, हमारा ऑरा, ऊर्जा, संपूर्ण व्यक्तित्व दिव्य बनता है, महान बनता है। हम इसका समापन करेंगे एक बार ओम 3 शांति से। इनहेल, ओ, शांति, शांति, शांति। हौले हौले धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ढीला कीजिए, फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे पास में लाकर हथेलियों को जोड़िए प्रणाम मुद्रा में। नीचे झुककर अपने गुरु, अपने आचार्य को प्रणाम कीजिए, जो आपको ये शिक्षा दे रहे हैं। सभी गुरुओं को प्रणाम कीजिए और कृतज्ञता के साथ आंखें बंद कीजिए। ये था ध्यान, जो कि योग का एक एडवांस फॉर्म है। प्राणायाम भी था इसमें, जिसमें हम अपने प्राण को हमने बहुत ही इनहेंस किया। प्राण कहें, ऊर्जा कहें, ऑरा कहें, इसको हमने इनहेंस किया है ब्रेथ के साथ। अपने न्यूरो हेल्थ को भी अपने ऑप्टिमाइज किया है, साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ को भी। और नेचुरली जब ये सब ठीक होता है तो हमारी आत्मा अपने आप महान दिव्य बनती है। कैसा लगा अंजना? अमेजिंग गुरुजी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। इट वाज utmost पीस। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी ब्रेथ की। और आपने बोला था ऐसे कि देखो कहीं बॉडी में कहीं है, तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन है। Very relaxing. I felt one of the best meditation here. Akarsha, how was your experience? It was amazing, बहुत relaxing था and it was great. Good, बहुत अच्छा। Thank you so much, Guruji. You're welcome. So this is something which will enhance your energy, which will, magnify your aura. बहुत आपकी एनर्जी का रीच बढ़ाएगा। वो सभी हम सीखेंगे धीरे धीरे। और एक शुरुआत हुई है, दोबारा रिज्यूम किया हमने, कंटिन्यूटी रहे जी। और भी हम जो आज हमने कवर किया, हम आगे कवर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। Yes, Guruji. So how was that experience online live? कैसा लगा कि हम दूर में? It's good, Guruji. ये भी अच्छा लगा बहुत। Nice. Yeah, so being at comfortable place at your home, where you are very cozy, you are very natural, Yes, yes, yes. you are very non-formal. और Yes, एटमॉस्फेयर में करना बहुत ही अच्छा फल देता है। yes, yes. बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आया। Good. और आज जो नॉलेज मिली है ना गुरुजी, दिस वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब मैंने तो कभी इतना
स्टेप बाय स्टेप आपने जो चीजें बताई, मैंने इस नजरिए से कभी सोचा नहीं था इस बारे में। और यूट्यूब पे कई चीजें आती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं, बट नॉट दिस वे। दिस इज समथिंग रियली, यू नो, एकदम रूटेड है। आई कैन रिलेट। Yeah, so this is just, you know, the knowledge and experience जो कि कोई YouTube, कोई चैट जीपीटी, कोई गूगल, कोई ग्रॉक नहीं दे सकता, जो कि वो स्व अनुभव से ही आता है। और आई वांट यू टू बिकम लाइक मी, यू नो, इवन मोर एडवांस देन मी। मैंने डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी कि मैं इस बात पे चल के एक्सपीरियंस करके और इसको शेयर करूंगी, इस नॉलेज को। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है, यू नो, यस, बहुत ही, दिस इज सोशल रिस्पांसिबिलिटी। एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्योंकि मैं खुल के बोलूंगी कि मैंने कहाँ से सीखा, किन से सीखा, और मेरा पर्पस क्या है दिखाने का, शेयर करने का इस नॉलेज को। एंड दिस इज आल्सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यू नो। यस गुरुजी। जितना ग्रेटफुल होते हैं हम, जितने उस सोर्स से, जिस सोर्स से हमें नॉलेज मिलती है, उसके प्रति श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा, आगे मैं आपको सिखाऊंगा, ये 5 इंद्रिय, 5 बल जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये 5 है, जिसमें श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है, समाधि है, प्रज्ञा है। ये 5 जो है इंद्रिय हैं हमारे। कौन से, एक होता है ना, एक इंद्रिय होती है ये आंख, कान, नाक, ये होते हैं ना इंद्रिय। यस, ये हमारे शरीर की इंद्रियां हैं। एक है मन की इंद्रियां। मन की इंद्रियां। ये 5 इंद्रियां मन की होती हैं, जिसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, जिसमें श्रद्धा एक इंद्रिय होती है, यू नो। श्रद्धा। अध्यात्म जगत में हम इन इंद्रियों से हम देखते हैं, इन इंद्रियों से महसूस करते हैं। ऐसे इस जगत में हमें आंख चाहिए, कान चाहिए, नाक चाहिए, जीवा चाहिए, काया चाहिए, ये 5 इंद्रियां हैं ना जी। लेकिन जो सूक्ष्म जगत है उसमें 5 इंद्रियां हैं, जिसको हम बोलते हैं अतीन्द्रिय। और वो क्या है? श्रद्धा पहली इंद्रिय है जी। दूसरी है वीर्य, मतलब जिसको ऑरा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ओके। वो प्योर एनर्जी चाहिए, और वो प्योरिटी कहाँ से आती है? श्रद्धा से आती है। श्रद्धा से वीर्य उत्पन्न होता है, वीर्य से स्मृति उत्पन्न होती है। इसके अंदर जितना वीर्य होगा, मतलब ऊर्जा होगी, इसके अंदर उतनी ब्रेन बहुत ही शार्प होगी, ब्रेन उतना शार्प होगा, उसकी मेमोरी उतनी शार्प होगी, यू नो। वीर्य से श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, और जिसके अंदर जितनी मेमोरी शार्प होगी, माइंड शार्प होगा, उससे प्रज्ञा उतनी विकसित होगी। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, उसके अंदर समाधि उतनी गहरी होगी, और समाधि जितनी गहरी होगी मतलब शांति, उसके अंदर उतनी प्रज्ञा जो है महान होगी उसकी। यस। और ये 5 इंद्रियां हैं, किसकी? हमारी आत्मा की इंद्रियां हैं। आत्मा की इंद्रियां, ओके। तो ये सब आपके अंदर ये होता है कि लोग ना सीखते हैं, बोलते हैं अरे मैंने तो सोर्स को एक बार ये क्रेडिट नहीं देते। जैसे मैं भी सीखता हूँ जहाँ से, उनका मैं क्रेडिट देता हूँ, मतलब क्या, दैट इज माई श्रद्धा, that enriches me, that makes me more stronger. Similarly, give credit to your parents, give credit to your, you know, teacher, give credit to the sources where you have got this knowledge from. Yes. होता है ना कि रेफरेंस देना, एक इथिक्स भी होता है। गूगल या कहीं भी अगर आप कहीं से कॉपी कर लिया, आपने रेफरेंस नहीं दिया, तो वो एक कॉपीराइट वायलेशन में आता है, यू नो। एग्जैक्टली। तो मेरा तो गुरुजी है ही, मेरे मन में तो देखिए ये क्लियर है कि मैंने जिस सोर्स से सीखा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कुछ, मुझे तो जहां से नथिंग इज माइन आल्सो, व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू दिस नॉट माइन। मैंने पतंजलि से लिया, मैंने बुद्ध के सूत्रों से लिया, मैंने भगवत गीता से लिया, उपनिषद से लिया, उनको बताते हैं कि ये है। एंड या एवरीथिंग, नथिंग इज माइन, नथिंग इज, आई मीन माय एक्सपीरियंस इज आल्सो नॉट माय एक्सपीरियंस। गुरुजी मेरे लिए तो माध्यम आप ही हैं, तो मेरा तो सोर्स तो आप ही हुए ना। दैट इज योर ग्रेटनेस, दैट इज योर यू नो गुडनेस, एंड दैट्स गुड। ओके, तो बहुत अच्छा लगा, और we'll see each other tomorrow again, same time, 9:30.